हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022, ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन। ग्रुप डी एग्ज़ाम कब? जी हाँ फ्रेंड्स, एक और एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है, जिसके बारे में पहले से ही बता रहा था कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, मैं हवा में बातें करता हूँ, तो अब उनको धीरे धीरे प्रूफ मिलते जाएगा, दिखते जाएगा। फ्रेंड्स, आज तक मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ प्रूफ के ही बेस पे दिया हूँ, डेटा के ही बेस पे दिया हूँ, ठीक है। और एक और कड़ी सच्चाई बताने जा रहा हूँ, मैं जिस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ उसका अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बट इंटरनली पोस्टपोन हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंटरनली पोस्टपोन हो चुका है, यानी कि आज या कल में, आज तो लगभग टाइम ओवर हो चुका है, कल या परसों 2 दिन और हम मान लेते हैं, 2 दिन में आपको ऑफिशियल साइट पर नोटिस देखने को मिल जाएगा। और ऐसा मैं फर्स्ट टाइम नहीं बता रहा हूँ, इससे पहले मैं 2 बार बता चुका हूँ। पिछले साल एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के बारे में भी मैं पहले बता चुका था कि 1 या 2 दिन में ऑफिशियल नोटिस देखने को मिल जाएगा। इंटरनली कंफर्म हो चुका है, ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। मैं दोनों बार अलग अलग बताया था, सीएचएसएल के टाइम भी और एमटीएस के टाइम भी। तो यहाँ भी एक एग्ज़ाम को लेकर के ऐसा ही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम पर भी हम बाद में चर्चा करते हैं। अभी जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो देख लेते हैं कि अभी ऑफिशियली कौन कौन से एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, और जिन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है वो केवल 2 दिन वेट करें। अगर 2 दिन में उसका नोटिस नहीं आता है तो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करें, मुझे गाली दे, जो भी कर सकते हैं करें, ठीक है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी गलती को मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, 1 से 2 दिन में इसको ऑफिशियल नोटिस जो है ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा। अब किस एग्ज़ाम का है ये मैं भी तत्काल नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। अब अभी कुछ लोग इसको समझ लेंगे मैं ग्रुप डी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ग्रुप डी से कंपेयर करना, ग्रुप डी एग्ज़ाम कब हो सकता है, तो कुछ लोग ग्रुप डी एग्ज़ाम अभी जैसे कि था ना, अभी मैं कल शायद एक वीडियो बनाया था कि ये एग्ज़ाम भी पोस्टपोन, वो मैं उसमें बताया था एफएसएसएआई के बारे में। तो लोग कह रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का नोटिस क्यों नहीं। भाई, आरआरबी एनटीपीसी थोड़ी मैं बोला था, उसमें बोला था ये एग्ज़ाम पोस्टपोन, यानी कि एफएसएसएआई का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, ना कि आरआरबी एनटीपीसी का। तो यहाँ भी कोई और एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में बाद बताऊँगा, क्योंकि अनऑफिशियल न्यूज़ है, ठीक है। पहले जो ऑफिशियल न्यूज़ है वो उसका रिकॉर्ड देख लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आप लोग का, ठीक है। ये देखिए ऑफिशियली कौन कौन से एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं। टीएन पोस्टपोन्स सेमेस्टर एग्जाम्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज एमिड कोविड सर्ज। MUHS PG graduate exams postponed due to rise in COVID-19 cases. JNTU, Hyderabad and Osmania University postponed exams. KVPY एग्ज़ाम 2022 पोस्टपोन एमिड राइजिंग कोविड-19 केसेस। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं उस अनऑफिशियल न्यूज़ की, जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सा एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। फिर उसको ये भी चर्चा करेंगे ग्रुप डी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है और उसका पोस्टपोनमेंट नोटिस कब तक आ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग यही पूछ रहे हैं कि इतना ही जानकारी रखते हो, डेट बताओ कब पोस्टपोनमेंट नोटिस आएगा, ठीक है। तो मैं वो भी बताने का प्रयास करूँगा। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स यूपीपीएससी एई एग्ज़ाम का, जो 23 जनवरी को होने वाला था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एग्ज़ाम था, ठीक है। वो अब पोस्टपोन हो चुका है इंटरनली, जिसका नोटिस आपको कल भी मिल सकता है या फिर परसों भी मिल सकता है। और उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर होगी जो मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, जो कहते हैं मैं हवा में कुछ भी बोल देता हूँ, ठीक है। वो लोग कल या परसों तक वेट करें, उनके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस बेस पर कह रहा हूँ। मैं बिना इन्फॉर्मेशन के कोई बात नहीं बोलता हूँ, ठीक है। तो ये होगा यूपीपीएससी एई, परसों तक वेट करिए। नहीं नोटिस आता है तो जो करना होगा वो कर लीजिएगा, और अगर आ जाता है तो अपना सर कहीं लड़ा के फोड़ लीजिएगा, ठीक है। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा मत करिए आप लोग, मैं बस मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी गलत नहीं चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको जो करना है वो करिए। बट ये चीज़ हो गया। अब ये देखिए क्यों इतने सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं, क्या रीज़न है। तो आप जान रहे हैं कोविड केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कल डाउन हो गए। भाई, जब संडे होता है, संडे को टेस्टिंग काफ़ी कम होती है, ठीक है। संडे को टेस्टिंग काफ़ी कम होती है तो पेशेंट्स भी कम दिखते हैं, ठीक है। जब टेस्टिंग घटेगा तो केसेस कम आएंगे ही आएंगे। अगर आपको समझना है तो आप पॉजिटिविटी रेट से समझिए। पॉजिटिविटी रेट देखेंगे 20% के ऊपर चल रहा है दिल्ली वगैरह का, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं कितना खतरनाक कंडीशन हो चुका है दिल्ली, मुंबई, ये सब एरिया का, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ वगैरह है, ठीक है। अब आपको मालूम भी होगा मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहीं के लोग मैक्सिमम जो होते हैं विदेश से आते जाते हैं, वहीं पे ऐसा होता है। जैसे कोई गाँव का भी बंदा है तो पहले दिल्ली ही उतरता है, फिर मुंबई ही उतरता है फ्लाइट वगैरह से, क्योंकि हर जगह इंटरनेशनल फ्लाइट होते नहीं है। तो ऐसे जगह पे मतलब केसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा फर्स्ट वेव में भी होता है, सेकंड वेव में भी होता है, थर्ड वेव में भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। सुनामी ऑफ केसेस इन इंडिया प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन, नाइट कर्फ्यू हेल्प्स एनटीएसडीआई चीफ। कह रहा है कि सुनामी हुआ है केसेस का इंडिया में, क्यों हुआ है, मतलब संभवतः कहा जा रहा है ओमिक्रॉन की ही वजह से हुआ है, और नाइट कर्फ्यू इसमें हेल्प करता है, ठीक है। यानी कि नाइट कर्फ्यू ऑलमोस्ट हर जगह लग ही चुका है, आप जानते हैं।
तो डॉक्टर N.K. अरोड़ा ऑल्सो सेड दैट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इन सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु इट्स डेल्टा दैट्स प्रिवेलेंट एंड ओमिक्रॉन हैजंट अफेक्टेड देम एज मच। कह रहा डेल्टा बहुत खतरनाक था बट ओमिक्रॉन जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं किया है, अफेक्टेड नहीं हुआ है इन लोगों के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही चीज़ रिपीट कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। मैं ही बस समझाना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन ऐसा है कि इसमें कोई भी एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। अब आप लोग कुछ भी रट लगा रहे, कुछ भी ज़बरदस्ती कर ले। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ट्विटर कैंपेन की वजह से डेट आया। भाई ट्विटर कैंपेन 2 साल से आप लोग कर रहे हो, क्यों कोई डेट नहीं आई ये बता दो। ठीक है, ये ट्विटर कैंपेन का डेट नहीं था, ये आप नहीं समझ सकते हो। ये यूपी इलेक्शन का डेट था, यूपी इलेक्शन से पहले डेट दिया गया है ताकि आप लोग को फिर से अपने जाल में फंसाया जा सके कि हाँ एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में नहीं समझ पाते। जो कोई पार्टी हो कभी वो आपका भला नहीं चाहती है, वो केवल अपना सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ट्विटर कैंपेन तो आप लोग एक डेढ़ साल 2 साल से 2.5 साल से कर रहे हैं, मिला क्या कभी एग्जाम डेट? नहीं मिला ना। तो ट्विटर कैंपेन का बहाना ये मत करिए, ट्विटर कैंपेन से कुछ ना हुआ है ना कभी होगा। वो भी ऐसे कैंपेन से जो फर्जी यूट्यूबर चला लेते हैं, 1-2 यूट्यूबर। जब कोई ग्रुप में कोई काम करता है समझ में आता है एक साथ मिलके। अब कोई एक दिन अलग चलाता है, कोई एक दिन अलग चलाता है, ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है। ठीक है, जो भी काम होता है जब मास में होता है, बड़े मतलब लेवल पे होता है तो समझ में आता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है जो भी आप लोग किए इधर। तो ट्विटर कैंपेन है, बस चुनाव को से डेट दिया गया था और सबको मालूम था ओमिक्रॉन आने वाला, मतलब कोविड आने वाला। फिर से ओमिक्रॉन नाम नहीं कोई जानता था उस टाइम, मतलब कोविड थर्ड वेव आने के चांसेस थे, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों साल भी यही देखा गया है कि जनवरी फरवरी में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और इस साल भी वही हुआ है। और डाउन कब हो रहा था? मई जून में लगभग, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि मार्च में ही डाउन हो सकता है। तो उसके बाद बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ग्रुप डी का एग्जाम अप्रैल में भी हो सकता है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं ग्रुप डी का एग्जाम अगस्त तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग अप्रैल की बात कर रहे हैं तो अप्रैल में जो है TCS खाली नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि NSCIT TCS से अच्छा है, NSCIT कराए तो और अच्छी बात है। अब ये कौन लोग हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद समझदार हैं कौन लोग NSCIT को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, मतलब बता चुका हूँ कि NSCIT के लिए कितना मेहनत ये लोग किए हैं कि NSCIT को टेंडर मिल जाए। जबकि सब कोई जान रहा है कि जो 23 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला था उसका टेंडर TCS के पास था, लेकिन अब चांसेस बिल्कुल नहीं बचे हैं कि 23 फरवरी से एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और अब अगर 23 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं होता है, पोस्टपोन होता है, तो हो सकता है TCS का टेंडर कैंसिल भी हो सकता है। इसका रीज़न मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अप्रैल से जो है TCS SSC के एग्ज़ाम्स में बिजी है और ये लोग प्रेशर बनाएंगे। जो ये नकल माफिया गैंग है जो पैसा लेके एग्ज़ाम कराता है, वो चाहेगा कि TCS को टेंडर ना मिले, वो चाहेगा कि NSCIT को टेंडर मिले। ठीक है, अगर 23 फरवरी से एग्ज़ाम नहीं होता है, पोस्टपोन हो जाता है तो। और ये लोग अप्रैल में भी एग्ज़ाम करा सकते हैं क्योंकि NSCIT के पास एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं रहते हैं, वो खाली रहता है मैक्सिमम। ठीक, तो अगर NSCIT के पास जाता है तो फिर वही चीज़ होगी जो मैं पहले कह चुका हूँ, नौकरी भूल जाओ। कि कट ऑफ इतना आ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और अगर TCS कराता है तो कट ऑफ इधर बहुत कम रहने वाला, 65 के भी नीचे रहने वाला, बस यही जान जाओ। ठीक है, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, समझदार हो आप लोग। लेकिन ये जो NSCIT गैंग है बहुत पहले से सक्रिय है, जो यूट्यूबर्स के माध्यम से अफवाह फैला रही है। यूट्यूबर्स भी उनके फंडिंग में काम कर रहे हैं, बहुत पहले से अफवाह फैला रहे हैं कि NSCIT एग्जाम करा लीजिए, ये कर रही है वो कर रही है। ठीक है, इस दिन से एग्जाम स्टार्ट, उस दिन से एग्जाम स्टार्ट, तो वो लोग फंडिंग वाले हैं, NSCIT वाले हैं। वो एक गैंग उनका चल रहा है कि मतलब कि NSCIT एग्जाम कराएगा तो सबको फायदा मिलेगा। लड़के तो पास होंगे पैसा देने के बाद, और जो करा रहे हैं उनको भी पैसा मिलेगा, और जो यूट्यूबर्स उनका प्रचार करें NSCIT वालों का उनको भी पैसा मिलेगा। तो ये चीज़ चल रहा है फ्रेंड्स। मैं बहुत कुछ और नहीं कर सकता, वैसे बहुत कुछ ऑलरेडी कह दिया बिना कहे हुए भी। तो अब बात करें कि कब तक हो सकता है और कब तक पोस्टपोनमेंट नोटिस आ सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो NTPC का नोटिस आएगा, उसके बाद ही ग्रुप डी का नोटिस आएगा। और NTPC का नोटिस पहले हमें लगता है रिजल्ट पर दिया जाएगा, यानी कि 15 जनवरी तक आपका NTPC CBT का रिजल्ट आएगा। फिर मुझे लगता है कि जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में NTPC CBT 2 का पोस्टपोनमेंट नोटिस आ सकता है। उससे पहले कोई चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सब कुछ बीत जाए, इलेक्शन वगैरह नज़दीक आ जाए ताकि कोई कुछ कर ना पाए। और फिर उसके कुछ दिन बाद ये लोग ग्रुप डी के पोस्टपोनमेंट नोटिस भी दे सकते हैं, या फिर दोनों एक ही साथ दे सकते हैं, अप्रैल मतलब फरवरी फर्स्ट वीक में ही दे सकते हैं। बट उसमें एग्जैक्ट डेट नहीं बताएंगे कब से एग्जाम होगा, क्योंकि कोई जानता भी नहीं कोई सिचुएशन कब तक नॉर्मल होगा कब तक नहीं होगा, ये फ्यूचर की बातें हैं। ठीक है, इसके बारे में कन्फर्म बताना आसान नहीं है। अगर कोई कंफर्म बताता है तो यानी कि डायरेक्टली झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं कब खत्म नहीं होगा। तो इसके बारे में कुछ कंफर्म कहा नहीं सकता है। ठीक, और जो लोग अप्रैल की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जो NSCIT बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर खत्म भी होता है तो मार्च से पहले तो खत्म होगा नहीं। ठीक, तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर अप्रैल की बात करते हैं तो आप NSCIT के सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी मैं और कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।